आप कार सेवा करके जुड़े हो और यहाँ अयोध्या, आज की अयोध्या और उस टाइम की अयोध्या, आपको क्या फ़र्क लगता है? शरद शर्मा और 1989 यानी 1989 से जुड़े हुए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर लगातार संघर्ष का दौर रहा है। अयोध्या जी जो है हम सबकी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। अनेक प्रकार से यहाँ पर संघर्ष पूर्व में भी हुआ और जब हम सबकी जानकारी में हुआ तो वह था 1990 का से 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को जो घटना घटित हुई अयोध्या के अंदर, वह इतिहास के ऐसे पन्ने पर काला अध्याय के रूप में लिखी गई कि जब गोलियां चली, लोग रक्त रंजित हुए, लोग निरीह राम भक्त मारे गए, जिनके प्राणों की आहुति हुई। उसके बाद 1992 में 6 दिसंबर को घटना हुई। वह 6 दिसंबर की घटना उस कलंकित ढांचे को समाप्त करने वाली रही जो 500 वर्षों से हिंदू समाज के सीने पर रखा गया था। यानी भगवान श्री रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान नहीं हो पा रहे थे और वह ढांचा कहीं ना कहीं हिंदू समाज के मान को ठेस पहुंचाने वाला रहा। आज की अयोध्या और पूर्व की अयोध्या में व्यापक अंतर है। तब जो है यहाँ की पगडंडियाँ होती थी, जहाँ पर आज हम खड़े हैं, यह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर 5 कोस और 14 कोसी की परिक्रमा होती है। यह दलदल भूमि थी, बलुई भूमि थी और इसके अलावा जो है अयोध्या जी में तमाम ऐसी गलियाँ थीं जहाँ से निकल पाना बड़ा कष्टकारी था। यानी कि जो स्थिति थी वह बड़े ही दुर्गम थी। व्यापार होता था लेकिन वो भी प्रांतीयकृत मेलों के द्वारा। जो व्यापारी थे वह बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु आते थे वो प्रांतकृत मेले के दौरान आते थे। श्रावण मेला है, कार्तिक मेला है या जो है रामनवमी का मेला। तो इसमें लोग आते थे, स्नान करते थे और जिस संत के यहाँ रुकते थे या जिस मंदिर में रुकते थे वहाँ पर अपने दान स्वरूप कुछ ना कुछ देकर जाते थे, अन्य दान करते थे। लेकिन 92 के बाद जो है स्थितियाँ अपने आप बदली, क्योंकि बीच बीच में ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने अयोध्या जी पर ध्यान दिया। चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही हो या केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की और केंद्र में योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार है। तो इस सरकार बदलने के बाद ये व्यापक बदलाव हुआ है और इस व्यापक बदलाव में आप अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा देख रहे हैं, जिसका निर्माण अभी विगत दिनों हुआ, जिसका प्रवेश भी हो गया और इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी निर्माण हुआ, दोहरीकरण हुआ इस रेलवे स्टेशन का, यानी कि रेलवे लाइन का। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का भी निर्माण हुआ। घाट जो है, जो यहाँ के सरयू घाट हैं, कभी जीर्ण शीर्ण रहते थे, उनका निर्माण हुआ। राम की पैड़ी का निर्माण हुआ, सड़क चौड़ीकरण हुआ, राम पथ बना, राम जन्मभूमि पथ बना, भक्ति पथ बना। तो इस प्रकार से तमाम तरह के जो साधन बनाए गए हैं, इससे यात्रियों की संख्या जो है यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। यानी जो भक्त हैं, चाहे वो गुजरात से आने वाले हों, चाहे वो दक्षिण भारत हमारे महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, उड़ीसा के हों, चाहे वो जो है तमिलनाडु के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों या पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम, मिज़ोरम या जो है बंगाल के लोग हों। तो इस प्रकार से जो है लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो विदेश के भी लोग आने लगे हैं। तो इस संख्या बढ़ने के कारण जो है व्यापार में वृद्धि हुई और जो यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो छोटे व्यवसायी, यहाँ चूँकि व्यवसाय है मूल मंदिर के द्वारा ही व्यवसाय चलता है। तो मंदिरों में यहाँ पर जो मंदिर हैं हमारे प्रमुख, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, राम जन्मभूमि है। लेकिन राम जन्मभूमि का जब जिक्र करते हैं तो ये आवागमन बढ़ा और यात्रियों की संख्या बढ़ गई। तो ये आंदोलन के कारण हुआ। अगर आंदोलन यहाँ पर ना हुआ होता तो कोई जान ही नहीं पाता कि राम की जन्मभूमि पर मंदिर जो है वह बलात् रूप से एक ढांचे के अंदर है। तो इस प्रकार से जो है एक व्यापक जो है संघर्ष का जब काल था वो समाप्त हुआ
और अब सृजन का काल है। तमाम तरह के जो है विकास कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण आवागमन बढ़ गया है। आवागमन बढ़ने के कारण जो है यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। अब बड़े बड़े होटलों का निर्माण हो गया है, बड़े बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण हो रहा है। तो यह हमारे समझ से एक व्यापक आर्थिक शक्ति संपन्न भी अयोध्या हो रही है। ऐसा कौन सा क्षण है जो दर्दनाक क्षण आप कभी नहीं भूल सकते वो टाइम का? देखिए, हम तो 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को नहीं भूल सकते, क्योंकि 90 में जो इस प्रकार से घटना घटित हुई वह समाज को उद्वेलित करने वाली, समाज जो है उसको उस दुख को कभी नहीं भूल सकता है। जब हमारे निरीह राम भक्त मारे गए, एक घटना वो, और दूसरी वो घटना हुई जब 2002 में गोधरा कांड हुआ गुजरात के अंदर, और हमारे जो है राम भक्तों को यानी राम सेवकों को वहाँ पर जला दिया गया। तो इस प्रकार से 58 राम भक्तों को जलाने की घटना वो दर्दनाक थी। और दूसरा 1990 में 30 अक्टूबर 2 नवंबर को जब गोलियां चलाई गईं, यानी निर्दयतापूर्वक, जहां पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था कारसेवकों ने जिससे गोलियां चलती, लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार ने गोलियां चलवाई और लोग दर्दनाक मौत यानी कि बलिदान हो गए रामलला को के लिए। रामलला का मंदिर अभी पूरे बनने की स्थिति में है, और वहाँ पे जो विराजमान होने वाले हैं रामलला, वो कौन सी तरीके की मूर्ति रहेगी? और यहाँ पे पंडाल में भी पाल रामलला है, ये मूर्ति का क्या? देखिए, रामलला विराजमान के लिए जो है श्री राम जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 मूर्तियों का निर्माण करवाया था। शिल्पकारों ने इसको निर्मित किया है। एक तो राजस्थान के हैं, 2 कर्नाटक के। इन जो वहाँ से पत्थर लाए गए कर्नाटक और राजस्थान से, उन पर नक्काशी का काम उन्होंने किया है, यानी कि शिल्पकारों ने मूर्ति का आकार देना प्रारंभ किया। तो वो तीनों मूर्तियों में एक जो है कृष्ण वो है शिला है, और दूसरा है श्वेत शिला। तो श्वेत शिला जो है वह भी रखा है, और वो भी क्या नाम है कृष्ण शिला भी रखा है। अब देखना ये है कि इन तीनों मूर्तियों में से एक का चयन होना है, जिसको चयन करने के लिए जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वह संकल्पबद्ध है। और लगातार जो है, अभी तो चयन नहीं हुआ है, लेकिन जब तक खुलासा, मतलब लोग कह रहे हैं तरह तरह की बातें करते हैं कि फला का चयन हो गया, उनका चयन हो गया, उनका चयन, लेकिन जब तक तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान नहीं आता है तब तक इसको नहीं मानना चाहिए। अभी की राम मंदिर की जो स्थिति है, जो काम चल रहा है, अभी तक कहाँ तक के पूर्व आ गई? देखिए, रामलला की जो जन्मभूमि है, अभी तक सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह का निर्माण हो गया है। मंदिर जो है 22 जनवरी को गर्भगृह के निर्माण में भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। ये नीचे का हिस्सा इसको कहेंगे, यानी कि प्रथम तल कहेंगे। द्वितीय तल का काम चल रहा है। 2 तरह की मूर्ति होती है, एक स्थापित मूर्ति रहती है और एक उत्सव मूर्ति रहती है। क्या मतलब कैसा रहेगा? देखिए, चल मूर्ति और अचल मूर्ति में अंतर है। चल मूर्ति वह है जो विग्रह अभी वर्तमान में है या उत्सव मूर्ति के रूप में वहाँ पर पूजित होगी। और चूँकि 1949 से ये मूर्ति वहाँ पर है, यानी विग्रह वहाँ पर विराजमान है, इसकी नित्य पूजा होती आ रही है, ये रखी जाएगी। और साथ साथ जो है अचल मूर्ति, जो भगवान रामलला के 4 फीट 3 इंच की मूर्ति होगी, यानी 5 फीट 5 वर्ष के बालक के रूप में, वो अचल मूर्ति होगी, जिसको कहीं टाला नहीं जा सकता। वो जो है वहाँ पर स्थापित होगी। जैसे कि ये पहले मंजिले पे स्थापित होगी, ऊपर के भगवान के 2 मंजिले, ऊपर दूसरे मंजिल पर राम दरबार होगा, जिसमें रामलला के सारे लोग होंगे, मतलब जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, यानी लला से ऊपर जब होंगे भगवान तो ऊपर विराजमान होंगे। तो वो मूर्ति यानी वो विग्रह जो होंगे वह दरबार के रूप में होंगे। और तीसरे मंजिल पे? तीसरे मंजिल को अभी खाली रखा गया, उसके वर्णन उसका नहीं किया गया, वो खाली ही है अभी।